जय हिंद। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगला वीडियो होगा मेरा वेपन्स साइन पे। ठीक है, तो ये मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ वेपन्स साइन से रिलेटेड वीडियो। अब देखो, एक इम्पोर्टेंट मैं बात बताना चाहता हूँ कि पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मिलिट्री कन्वेंशनल साइंस। ठीक है, वैसे तो साइंस और सिंबल्स बहुत सारे हैं, पर जो इम्पोर्टेंट है और जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो टेस्ट के दौरान आपसे पूछा जाता है, वही मैं आपसे बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे बताने के लिए तो बहुत सारा है और वो सारा मैं बताऊंगा तो आपका दिमाग क्या हैंग हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ जो पेपर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपको जानने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, और ये मैं अपने 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेपन साइन। ठीक है, यहाँ पे वेपन्स के नाम लिखे हैं, यहाँ पे साइन आपको दिखेगा। अभी ये देख लो कि कौन से वेपन का कैसा साइन होता है। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको याद कैसे करना है। ठीक है, और जो टेस्ट होगा आपका प्रैक्टिकल में वो वैसे ही होगा जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि व्हाइट बोर्ड होगा, वहां पे आपको उस्ताद मार्कर देके बोलेगा कि इसका साइन बनाओ, तो आपको सिर्फ वहां पे सिंबल बना देना है। ठीक है, उसी के आपको मार्क्स मिलते हैं। तो पहला क्या दिख रहा है आपको? मशीन गन। ठीक है, मशीन गन का आपको क्या बनाना है? सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, एक एरो। ठीक है, मशीन गन का ये सिंबल है। उसके बाद A/A मशीन गन, ऑटोमेटिक आर्म मशीन गन। ठीक है, इसका क्या है होगा? देखो, एक एरो बना दिया जो ऊपर वाला था। ठीक है, बन गया एरो। अभी क्या करना है? इसको एक सर्कल लगा देना है। ये क्या बन गया? ये ऑटोमेटिक आर्म मशीन गन का सिंबल। ठीक है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मोटार। मोटार हर बार, हर साल, हर टाइप के एग्जाम में A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट सब में पूछा जाता है। ठीक है, तो मोटार का आपको खास ध्यान रखना है। मोटार का क्या होगा? ऐसा एरो आ जाएगा। ठीक है, एरो बन गया। अभी इसके नीचे आपको एक गोला लगा देना है। ये क्या बन गया आपका? मोटार। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? आर्टिलरी गन। अभी आर्टिलरी गन का और सिंपल है। आर्टिलरी गन तो सब बच्चे बचपन से नाम सुन रहे और एनसीसी वाले सबके सब जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो इतना समझाने की जरूरत नहीं कि आर्टिलरी गन कैसा होता है, मोटार कैसा होता है, मशीन गन क्या होता है। ठीक है सब, तो अभी सिंबल देख लो। आर्टिलरी गन का क्या? एक छोटी डंडी, फिर एक बड़ी डंडी, फिर एक छोटी डंडी। ये हो गया अपना आर्टिलरी गन। ठीक है, उसके बाद आर्टिलरी होविट्जर। होविट्जर का क्या करोगे आप? जैसा अभी हमने आर्टिलरी गन का बनाया था वैसे बनाएंगे। ठीक है, फिर नीचे एक गोला राउंड जैसे मोटार में था, तो गोला बन गया। अभी आगे बढ़ते हैं। A/टैंक वेपन। ए यानी एंटी टैंक वेपन है ये। ठीक है, एंटी टैंक वेपन कैसे बनाओगे? एक एरो खींच दोगे। ठीक है, उसके बाद नीचे महाभारत रामायण में बनता होता है ना तीर, वही तीर है ये। ठीक है, एंटी टैंक वेपन का। अभी आर्टिलरी एंटी टैंक, इसका क्या करोगे? आर्टिलरी आ जाता है यानी कि हमें सबसे पहले ये बना देना है। ठीक है, ये आर्टिलरी का नाम आते ही ये बन जाना है। फिर क्या लिखा है? एंटी टैंक। तो एंटी टैंक वेपन का क्या था नीचे, वैसे यहां बन जाएगा। ये हो गया आर्टिलरी एंटी टैंक। अभी टैंक, ये भी हर बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, एंटी टैंक कैसे बनाओगे? आप दो पैरेलल लाइन खींच दोगे। दो पैरेलल लाइन खींच गई। अभी आपको क्या करना है? इसके बीच में एक, ना ही पूरा सर्कल ना ही ओवल। ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे? देखो, ये बना दिया ऐसे, यहां से हल्का सा लाइन वो कर देना है। यह बन गया आपका टैंक। ठीक है, ये टैंक का वेपन याद रख लो। ना ही आपको पूरा सर्कल बनाना है, ना ही आपको ओवल बनाना है। ठीक है, यहां से ब्रैकेट की तरह बना देना और यहां से एक लाइन खींच देना ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। ठीक है, तो ये आपका टैंक का सिंबल हो जाएगा। तो ये इतने से है बस जो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, पूरा रामायण या पूरा महाभारत नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर सारे सिंबल आप पढ़ोगे तो आपका दिमाग हैंग होगा।
और जो ये आपके इंपॉर्टेंट वाले हैं वो आप लैग कर जाओगे। ठीक है, तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपके लिए लेके आया हूं और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, यूनिट में बताते हैं पर कोरोना की वजह से आजकल इतना अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता हर जगह। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये है कि मेरे पास जितना है मैं पूरा आपको बता दूं। ठीक है, तो आपका फायदा हो जाएगा पेपर के टाइम पे। तो अभी देख लो याद कैसे करना है। मशीन गन, ठीक है, मशीन गन से स्टार्ट करते हैं। मशीन गन का एरो बन गया। एरो तो इसको याद ही रख लो पहले, तो मशीन गन का पहला हमेशा याद रखना होता है। ठीक है, मशीन गन का। फिर ऑटोमेटिक आर्म मशीन गन, इसका कैसे करोगे? इसका ऊपर मशीन गन याद रह गया, अभी इसको सिर्फ एक सर्कल में इसको डालना है एरो को। वो कैसे याद करोगे? जब हम पबजी खेलते हैं तो एक गन आती है ना जिसमें ऊपर मैगजीन रहती है, जिसमें 100 बुलेट होती है, उसमें कैसा रहता है? 0, मतलब राउंड कलर का रहता है ना मशीन गन जो होती है। अब उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो ठीक है, उसका रिप्लाई आएगा ही आएगा, मेरे को पता है। तो वैसे याद कर लो इसको। ठीक है, मशीन गन है, मशीन गन का ये एरो बन गया और ऊपर राउंड, ठीक है, 100 गोलियों वाला मैगजीन। उसके बाद मोटार। मोटार क्या होती है? गोले फेंकती है। तो इसका एरो तो याद है ही आपको। गोले फेंकेगी तो गोले हम पीछे से लोड करेंगे ना, तो फिर वो आगे से फायर करेगा। तो पीछे एक गोला बना दो, तो ये बन गया आपका मोटार का साइन। ठीक है, अभी आगे आर्टिलरी गन। आर्टिलरी गन सबने देखी है, एक बड़ी सी बंदूक होती है, बैरल होता है एक लंबा सा, और साइड में उसके 2 टायर होते हैं। मेन यही डेफिनेशन है आर्टिलरी गन की। अगर हमें ऐसा दिख जाए तो हम समझ जाते हैं आर्टिलरी गन है। ठीक है, तो वैसे इसको याद करना है, एक बड़ी सी बैरल, साइड में 2 टायर, बन गया आपका आर्टिलरी गन। ठीक है, कोई ज्यादा इसमें दिमाग को थकाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम आर्टिलरी होविट्जर। अभी आर्टिलरी होविट्जर क्या है देखो, आर्टिलरी का नाम आते तो सबसे पहले तो हम ये 3 बना देंगे। ठीक है, एक बैरल और 2 टायर साइड में। ठीक है, लाइन है, टायर मत बना देना वहां। ठीक है, और फिर पीछे से हम लोड करेंगे तो आगे से वो तोप का गोला फायर होगा। तो वही जैसे मोटार में मैंने बताया था गोला डालेंगे पीछे, वैसे यहाँ आर्टिलरी होविट्जर। देखो इसका एक और याद कर सकते हो कि होविट्जर बोला है तो इसमें 0 है। ठीक है, वही ओ आपको यहाँ लगा देना है। बहुत सिंपल है, आप याद करोगे तो दो बार में आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, और स्लो लर्नर हो तो 3-4 बार में तो हो ही जाएगा, इतना इजी है। फिर एंटी टैंक वेपन। अभी एंटी टैंक वेपन जो आप एंटी टैंक वेपन ये याद कर लो कि जब महाभारत और रामायण तो सबको पता है। ठीक है, उसमें कैसे हम बाण फेंकते हैं, मतलब धनुष में डाल के तीर यूज होता है ना, उसमें पीछे ऐसा रहता है फेदर का, तो उससे याद कर लो एंटी टैंक वेपन का। ठीक है, फिर आर्टिलरी एंटी टैंक। अभी आर्टिलरी एंटी टैंक में आर्टिलरी आया तो हम क्या बना देंगे? गोली और 2 डंडी। ठीक है, ये बन गया आर्टिलरी। अभी एंटी टैंक बोला है तो एंटी टैंक का क्या था? पीछे था ना, वही हम यहां लगा देंगे। ठीक है, 2 एरो। या फिर इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो आर्टिलरी एंटी टैंक है, एंटी टैंक वेपन में ऊपर 2 थे, यही 2 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, शिफ्ट हो जाएगा इधर, वैसा याद कर लो अगर याद नहीं हो रहा तो। ठीक है, आर्टिलरी एंटी टैंक। फिर टैंक। टैंक का सबसे इजी है, 2 पैरेलल लाइन लगाओ। ठीक है, यहां पे 2 ब्रैकेट लगा दो और इसको हल्का से जोड़ देना यहां से। या फिर अगर ऐसा ना हो तो ऐसा करना कि यहां से आप सर्कल ड्रॉ करो और इस लाइन से एकदम टच करते हुए फिर सर्कल, फिर एक लाइन से टच करते हुए खींच दो। ठीक है, तो भी आपका टैंक का सिंबल बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सिंबल्स थे वेपन साइन से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एनसीसी की ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट सब में ये पूछा जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम में आपका पूछा जाएगा और इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, अगर आप रिटर्न में स्कोर नहीं कर पा रहे तो आपको कोशिश करना है कि आप जितना हो सके प्रैक्टिकल में स्कोर करो। प्रैक्टिकल में स्कोर नहीं कर पा रहे तो आपको कोशिश करना है कि आप रिटर्न में स्कोर करो। ठीक है, तभी आपका ए ग्रेड पक्का होगा। ए ग्रेड बहुत कम बच्चों का आता है। देखो ए सर्टिफिकेट वाले और बी सर्टिफिकेट वाले, उनको ए ग्रेड आराम से मिल जाता है। क्यों? क्योंकि पेपर यूनिट में चेक होता है। ठीक है, अब रही बात सी सर्टिफिकेट वालों की, तो उसका क्या है? अब एक बात सुन लो कि यूनिट में पेपर चेक होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर एक को ए ग्रेड मिल जाता है। ठीक है, ए ग्रेड उसी को मिलता है जिसने सही लिखा हो, ढंग से लिखा हो,
ठीक है, राइटिंग थोड़ी ठीक ठाक समझदार हो, ठीक है। और मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था मैंने कि कैसे लिखना है पेपर, ठीक है। वो वीडियो जिसने देख लिया ना, जिसका बीबी आने वाला होगा तो उसका ए आएगा, क्योंकि वो पेपर लिखने का ढंग ही आपका 50% जो पेपर होता है आपका कवर कर देता है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके जो साथ वाले एनसीसी के बडीज है उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और टॉपिक तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सके तो अपने एनसीसी के ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या एक कॉपी में लिख लो और जैसा बताया वैसा याद कर लो, ठीक है। ये मैंने अपना तरीका बताया जैसे मैंने याद किया था, ठीक है, क्योंकि हर एक का जो मेंटल एबिलिटी होती है वो सबकी अलग अलग होती है याद करने की। तो अगर कोई और तरीका है जिससे आप आसानी से याद कर सकते हो तो उस तरीके से याद करो, ठीक है। पर इसको याद कर लो क्योंकि सिर्फ इतने ही है जो इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से आपसे पूछा जाता है, ठीक है। बी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट में उस्ताद लोग आपको बता भी देते हैं, बट हर कैडेट इतना लकी नहीं होता, ठीक है। तो जितने भी कैडेट्स इसको देख रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आप इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे और इसको नोट करके अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। फरवरी में आपका एग्जाम का डेट आ जाएगा, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट वालों का, ठीक है। अच्छे से तैयारी कर लो, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो ताकि एग्जाम के एक दिन पहले आप रिवाइज भी कर लोगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं जाएगा। और कुछ भी आपको अगर क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दो एनसीसी ओरिजिनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, तो क्या जैसे ही अगला इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।